वेलकम दोस्तों। आज के इस हाई वैल्यू करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। देखिए, आज का सेशन थोड़ा इंटेंस जरूर होगा क्योंकि 5 मई 2026 का डेटा एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से लिटरली बहुत क्रूशल है। आज हम यहाँ सिर्फ हेडलाइंस रीड नहीं करने वाले हैं, बल्कि उन्हें स्टैटिक जीके के साथ कनेक्ट करके डीपली एनालाइज करेंगे। तो चलिए, बिना किसी डिले के सीधे डाइव इन करते हैं और अपनी तैयारी को और भी सॉलिड बनाते हैं। आज की क्लास का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में भारत की एक मैसिव हाइपरसोनिक छलांग को समझेंगे। फिर वेस्ट बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट्स का एक न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस और स्पेस के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखेंगे। और हाँ, क्लास के एंड में अपना फेवरेट 40 सवालों का मेगा रैपिड फायर एमसीक्यू टेस्ट भी होगा। याद रखें, करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से जोड़ना ही एग्जाम क्लियर करने की असली चाबी है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है डिफेंस और इनोवेशन। और आज की जो सबसे बड़ी हुक न्यूज़ है ना, वो है भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल यानी LRASHM। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब जरा इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालते हैं। 1 मई 2026 को इस मिसाइल का फेज 2 फ्लाइट ट्रायल ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से सक्सेसफुली पूरा किया गया है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और स्पीड माक 5 से माक 10 तक, मतलब आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेज। इसमें जो पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इसकी कार्बन बेस्ड हीट शील्ड। सोचिए, जब ये 12 टन और 13 मीटर लंबी डेल्टा विंग मिसाइल इतनी तेज स्पीड पे उड़ती है तो फ्रिक्शन की वजह से इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये हीट शील्ड ही मिसाइल को पिघलने से बचाती है। इसे पावर करता है एक 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट, जिसे DRDO हैदराबाद और BDL ने मिलकर डेवलप किया है। इस सक्सेसफुल टेस्ट के साथ ही एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है। भारत अब ऑफिशियली USA, रूस और चीन के उस एक्सक्लूसिव एलीट हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो गया है। इसके अलावा प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 आयोजित हुआ। एग्जाम के लिए इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, रक्षा त्रिवेणी संगम। एक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है, 7 मई 2026 को ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी है, जहां भारत ने 2025 में एक सफल स्ट्राइक की थी। और एक प्राउड मोमेंट ये भी है कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स अब 21,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। चलिए अब गवर्नेंस और पॉलिटी के सेगमेंट की ओर चलते हैं। 4 मई 2026 को वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो काफी हिस्टोरिक रहे हैं। एग्जाम्स के नजरिए से हमें इसका एकदम न्यूट्रल और फैक्चुअल एनालिसिस करना है। स्क्रीन पर जो नंबर है 92.47%, ये बहुत क्रूशल है। आज़ादी के बाद से किसी भी इलेक्शन में ये अब तक का हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम नतीजों की बात करें तो सत्ता में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। बीजेपी ने 148 सीट्स का मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लिया है। वहीं 2011 से लगातार सत्ता में रही TMC को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। ये उस राज्य की राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस इलेक्शन के दौरान एक कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा न्यूज में थी, सार कंट्रोवर्सी। सार यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख नाम डिलीट किए गए थे। अब इस पर पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग व्यूज हैं। एक साइड इसे अवैध घुसपैठियों को हटाने का लीगल प्रोसेस मानती है, जबकि दूसरी साइड इसे गलत तरीके से वोटिंग राइट्स छीनना बताती है। हमें इस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। हमारा फोकस स्टैटिक जीके पर होना चाहिए। याद रखिए, वेस्ट बंगाल में टोटल 294 विधानसभा सीटें हैं और 16 राज्यसभा सीटें हैं। और चुनाव कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की, जिसका प्रोविजन हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में दिया गया है। अब इकोनॉमी की तरफ मुड़ते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन रेगुलेटरी बॉडीज और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI का जो डेटा सामने आया है वो काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखा रहा है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच हमारा ग्रॉस FDI $88.3 बिलियन रहा। लेकिन जब हम नेट FDI देखते हैं तो वो सिर्फ $6.3 बिलियन था। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा गैप क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है रिपैट्रिएशन। आसान भाषा में कहें तो विदेशी निवेशकों द्वारा अपना पैसा और प्रॉफिट वापस अपने देश ले जाना। एग्जाम के लिए ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि FDI का ये डेटा RBI रिलीज करता है, लेकिन इसके जो रूल्स और नीतियां हैं वो DPIIT द्वारा फेमा के तहत बनाई जाती हैं। इकोनॉमी का दूसरा बड़ा अपडेट सेबी से जुड़ा है। 4 मई 2026 से सेबी ने पारवा यानी पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी फ्रेमवर्क को
पूरी तरह से लागू कर दिया है। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग 50% या 100% रिटर्न का फेक क्लेम करते हैं। ये सिस्टम उन्हीं झूठे दावों को रोककर उन्हें वेरीफाई करेगा। इस टॉपिक से 2 चीजें रट लीजिए। इसमें केयर रेटिंग्स को वेरिफिकेशन एजेंसी बनाया गया है और एनएसई इसमें परफॉर्मेंस डेटा सेंटर यानी पीडीसी के तौर पर काम करेगा। चलिए अब चलते हैं ग्लोबल और साइंटिफिक वर्ल्ड में। इंटरनेशनल रिलेशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन से कुछ बहुत ही हाई यील्ड फैक्ट्स आए हैं जिन्हें नोट करना है। इन अपडेट्स को फटाफट देखते हैं। भारत और तंजानिया का ट्रेड अब $9.02 बिलियन पहुंच गया है और आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ओवरसीज कैंपस तंजानिया के जंजीबार में खोल लिया है। उधर कनाडा पहला गैर यूरोपियन देश बन गया है जो यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी ईपीसी में शामिल हुआ है, जिसके नए पीएम मार्क कार्नी हैं। कंबोडिया के साथ हमारी सिनबैक्स 2 मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। स्पेस में बात करें तो भारत पाथफाइंडर नाम का अपना पहला एआई ऑर्बिटल सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेस करने के लिए पावरफुल जीपीयूज का इस्तेमाल करेगा और इसे पिक्सल और सर्वम ने बनाया है। वहीं नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप JWST ने 11.8 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर लिटिल रेड डॉट्स खोजे हैं जो असल में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं। और हेल्थ सेक्टर में ICMR की प्रायोरिटी 1A लिस्ट में मलेरिया, डेंगू और टाइफॉइड को टॉप पर रखा गया है। चलिए अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। अब हम कुछ रैपिड फायर वन लाइनर्स कवर करेंगे जो सीधे एग्जाम्स में MCQ बनकर आते हैं, तो अपना फोकस एकदम शार्प रखिएगा। स्पोर्ट्स से अपडेट। थॉमस कप 2026 में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने डेनमार्क में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। याद रहे 2022 में हमने गोल्ड जीता था। 2. हेल्थ मिनिस्ट्री 4 से 10 मई तक फायर सेफ्टी वीक मना रही है। 3. स्टार्टअप कटपा नाम का इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। 4. चिली के अटाकामा डेजर्ट में मौजूद पोएट टेलीस्कोप ने अपनी पहली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर ली है। 5 मई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जन्मदिन होता है। स्टैटिक जीके के हिसाब से याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान के आर्टिकल 63 में आता है। आगे बढ़ते हैं। 6. इन्वेस्ट इंडिया ने इस साल $6.1 बिलियन के प्रोजेक्ट्स फैसिलिटेट किए हैं। 7. स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए DPIIT और चेंबर इंडिया के बीच एक MOU साइन हुआ है। 8. जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा अपडेट। साउथ चाइना सी में अमेरिका और फिलीपींस के बीच बालिकतान 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। 9. सिंगापुर और न्यूजीलैंड ने एक अहम सप्लाई चेन अग्रीमेंट पर साइन किए हैं। 10. और एजुकेशन सेक्टर में NTA ने नीट UG 2026 के लिए नए रिव्यू और अरेंजमेंट्स डिस्कस किए हैं। और अब टाइम आ गया है हमारे अल्टीमेट रिटेंशन टेस्ट का, MCQ प्रैक्टिस। मैं हर सवाल पूछूंगा, सोचने के लिए आपको 3-4 सेकंड्स का टाइम मिलेगा और फिर हम सही जवाब रिवील करेंगे। खुद को इवैल्यूएट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। पहला सवाल, LARSM मिसाइल का लॉन्च लोकेशन क्या था? सही जवाब है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर। हाइपरसोनिक स्पीड किसे कहते हैं? मार्क 5 या उससे ज़्यादा स्पीड को। इस मिसाइल का प्रोपल्शन कैसा है? 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन। इसमें कौन सी हीट शील्ड इस्तेमाल हुई है? कार्बन बेस्ड शील्ड। हाइपरसोनिक एलीट क्लब में भारत के अलावा कौन से 3 देश हैं? USA, रूस और चीन। नॉर्थ एक्स सिंपोजियम की थीम क्या थी? रक्षा त्रिवेणी संगम। और ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? मई 2025 में। वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी मार्क कितना था? 148 सीटें। वहां वोटर टर्नआउट कितना रिकॉर्ड किया गया? 92.47%। साइर कंट्रोवर्सी का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वेस्ट बंगाल की टोटल राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16 सीटें। सेबी के पारवा का मेन पर्पस क्या है? पास रिटर्न्स के दावों को वेरीफाई करना। पारवा के लिए वेरिफिकेशन एजेंसी कौन सी है? केयर रेटिंग्स। और इसका डेटा सेंटर कौन होगा? NSE। अप्रैल 25 से फरवरी 26 तक हमारा ग्रॉस FDI कितना रहा? $88.3 बिलियन। नेट और ग्रॉस FDI में इतना बड़ा गैप क्यों है? रीपैट्रिएशन की वजह से। तंजानिया ट्रेड मीटिंग कहाँ पर हुई? दार अस सलाम में। भारत तंजानिया व्यापार की टोटल वैल्यू कितनी पहुंच गई है? $9.02 बिलियन। IIT का पहला विदेशी कैंपस कहाँ खोला है? जंजीबार में। EPC में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश? कनाडा। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। भारत का पहला AI ऑर्बिटल सैटेलाइट कौन सा है?
पाथफाइंडर। और पाथफाइंडर में इन ऑर्बिट प्रोसेसिंग के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल होगी? जीपीयूस। पाथफाइंडर सैटेलाइट का वजन कितना है? 200 किलोग्राम क्लास। JWST द्वारा खोजे गए LRDs का फुल फॉर्म क्या है? लिटिल रेड डॉट्स। ये ऑब्जेक्ट धरती से कितना दूर है? 11.8 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर। ICMR की प्रायोरिटी 1A लिस्ट में कौन से पैथोजेंस हैं? मलेरिया, डेंगू और टाइफॉइड। थॉमस कप 2026 में भारत ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। थॉमस कप 2026 कहाँ आयोजित हुआ? होर्सिंस, डेनमार्क में। सीनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच है? भारत और कंबोडिया। और फायर सेफ्टी वीक कब से कब तक मनाया जा रहा है? 4 से 10 मई। आखिरी सेट पर आते हैं। स्टार्टअप केदपा किस राज्य की पहल है? आंध्र प्रदेश की। पोएट टेलीस्कोप कहाँ लोकेटेड है? अटाकामा डेजर्ट में। बालिकतान एक्सरसाइज किन देशों के बीच होती है? अमेरिका और फिलीपींस। उपराष्ट्रपति का प्रोविजन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63। इन्वेस्ट इंडिया ने रिसेंटली कितने मूल्य के प्रोजेक्ट्स फैसिलिटेट किए हैं? $6.1 बिलियन। LASHM मिसाइल की लंबाई कितनी है? 13 मीटर। भारत ने थॉमस कप में अपना पहला गोल्ड कब जीता था? 2022 में। और आखिरी सवाल, सिंगापुर न्यूजीलैंड के बीच कौन सा पैक्ट साइन हुआ? सप्लाई चेन पैक्ट। अमेजिंग जॉब। इन 40 सवालों के टेस्ट को जिसने भी फोकस के साथ पूरा किया है, आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। अब आज का सेशन रैप अप करने से पहले स्क्रीन पर एक होमवर्क सवाल है। LRSHM मिसाइल को किस DRDO लैब ने डेवलप किया है और इसकी ट्रेजेक्ट्री का टाइप क्या है? इसका सही जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए, करंट अफेयर्स को इसी तरह रोज स्टैटिक जीके के साथ लिंक करके रिवाइज करना ही एग्जाम क्लियर करने का सीक्रेट है। अपने नोट्स अपडेट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।